नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज मैं मौजूद हूं युवा हॉस्टल में और जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है और इसी के सिलसिले में मैं आज बात कर रही हूं सीताराम लांबा जी से। ये युवा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो कल बजट आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हो गई हैं और क्या क्या बड़ी घोषणाएँ होने वाली हैं, इसके बारे में जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। थैंक यू। सर, कल बजट आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल का बजट युवाओं को समर्पित होगा और मुख्यमंत्री जी ने ये बात लगभग 6 महीने पहले 7 महीने पहले उन्होंने ये घोषणा की और हम 6-7 महीने से इस पर काम भी कर रहे हैं। राजस्थान युवा बोर्ड ने हमने राजस्थान भर में हमने घूमकर राजस्थान के युवाओं की राय भी ली, राजस्थान के युवाओं से पूछा भी उनके क्या सपने हैं, किस तरह से वो चाहते हैं। तो उन सब को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को सबमिट भी किया और उनके सपने साकार होते हुए मुझे कल दिख रहे हैं। और कल वाकई में युवाओं के लिए एक जादुई पिटारा खुलने वाला है। उनके भविष्य के लिए, उनके सपनों के लिए एक नई उड़ान और एक नई शक्ति कल मिलने वाली है। सर, मैंने देखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इक्वलिटी की बातें की जाती हैं, पर धरातल पर सच्चाई कुछ और है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर हमने और हमारी सरकार ने हमेशा क्योंकि महात्मा गांधी जी का विचार और जो कांग्रेस का विचार और इस सरकार का विचार है, मैं समझता हूँ एक जैसा ही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा गांधी जी और उनके विचारों को फॉलो करते हैं। आपने देखा कि जब आज़ादी की लड़ाई में या उससे पहले इस देश में महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, पर गांधी का ऐसा कोई आंदोलन नहीं था कि कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें महिलाएं बराबरी से नहीं थी, और वही राजस्थान में भी है। और जैसा मैंने अभी कहा कि राजस्थान युवा बोर्ड में भी एक छोटी सी झलक मैं आपको बता दूं कि जो हम एक नेहरू ट्रांजिट यूथ हॉस्टल हम जो दिल्ली में बना रहे हैं, उसमें अगर 500 लोग रहेंगे तो उसमें से 250 लड़कियां होना ज़रूरी है। ये हमने उनके लिए प्रस्ताव रखा है और उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की है। और इस हॉस्टल में भी मैं बता दूं आपको, बाहर जाके ज़रूर एक बार दिखाइएगा, इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पे डॉर्मेट्री बनी है उसमें 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है, पर 2 सेपरेट डॉर्मेट्री बनी है, उनकी एंट्री और एग्ज़िट सेपरेट मिलेंगे, क्योंकि 25 लड़कों के लिए आरक्षित है और 25 लड़कियों के लिए हमने सेपरेट करी है। तो हम बराबरी की बात करते हैं, तो कोशिश भी करते हैं कि उनको उतना मिलना चाहिए। सर, खेलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोच कम रह गए हैं? देखिए, वो क्रीड़ा परिषद का काम है वैसे तो आप कृष्णा जी से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। बट खेलों को राजस्थान सरकार बहुत प्रोत्साहन कर रही है। आपने देखा कैसे खिलाड़ियों को मौके दिए हैं, और उसके साथ साथ जो मेडल लेकर आ रहा है उसको राजस्थान अकेला देश का राज्य है जहाँ पर आते ही मेडल लाओ और अपना नौकरी ले लो। तो यहाँ सब इंस्पेक्टर भी बन रहे हैं, तो डीएसपी भी बन रहे हैं। तो हमारे लड़के लड़कियाँ बहुत तरक्की कर रहे हैं जो खेलों में, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे भी और अच्छा काम करेंगे। सर, पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं और युवा बहुत निराश और हताश हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर एक बुरी बात है और अपराध इस राजस्थान में अभी पिछले कुछ महीनों में घटित हुए हैं, पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, आपने देखा होगा कि नकल विरोधी कानून राजस्थान में है, देश में कहीं नहीं है। और उसके साथ जो इस तरह का काम कर रहे थे, आपने देखा कि कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनके घर भी सीज किए गए और उनको तोड़े गए। और एक सीधा क्लियर मैसेज है कि युवाओं के भविष्य के साथ सरकार किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो आने वाले वक्त में हम इस पे ज़रूर काम कर रहे हैं और हम बहुत संजीदा हैं। और मैं युवा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद भी बहुत इससे दुखी हूँ, क्योंकि युवाओं से निरंतर मेरी बात है। तो उनका रोज़गार और उनको सही तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट हो, ये हमारी प्राथमिकता ही है। और जो अपराध पूरे देश में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इस तरह के देखिए आप गुजरात, हाँ, वो भी एक एस्पेक्ट है। पर जैसे मैं पेपर लीक की बात करूं तो देश के हर राज्य में, अब देखो आप गुजरात में तो पिछले 5 साल से एक भी परीक्षा नहीं हुई जो हो पाई है। तो और जब यहाँ हो रही है तो उसके तो पेपर ही लीक हो रहे हैं, तो उसके बारे में, और वो कुछ के सेम तो रिजल्ट रोक लिए जाते मैं हैं। यही आपसे कह रहा हूँ कि कुछ जो ये अपराधी किस्म के लोगों ने ये कार्रवाई की है, बट अभी आने वाले वक्त में आपको ऐसा बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा। और सर, एक सवाल और है मेरा कि जैसे कि लोग पहले महात्मा गांधी के, सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर और हुआ करते थे, लेकिन अब हिस्ट्री शीटर्स के फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दैट इज़
वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी में प्रॉपर उन चीज़ों को शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और आज का युवा जिस तरह से आप देखो कि वो धर्म और जाति के नाम पर उद्वेलित हो रहा है, वो बहुत गलत है। और इस देश में एक परिपाटी पिछले 8 9 10 साल से चल रही है कि धार्मिक भावनाओं को, जातीय भावनाओं को, क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर न सिर्फ उनका राजनीतिक फ़ायदा लिया जा रहा है, उनका जो अपराधीकरण करके सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में उनको काफ़ी देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये तो हमें निश्चित तौर पर सोचना होगा। और हम लोग तो, जो युवा बोर्ड का पहला काम है कि हम लोगों में हम लोग काम कर रहे हैं युवाओं में, और वो काम चाहे एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, इन सब के माध्यम से हम लोग उनको ट्रेनिंग्स करके और हमारी जो भारत की जो परंपरा है उसको बताने की, और भारत की परंपरा प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे और शांति की है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे मेरे साथ सीताराम लामा जी। इन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ बजट में खास होने वाला है, वो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जादुई पिटारा है वो कल ही खुलेगा। तो बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं प्रियंका शर्मा। नमस्कार।